आज परमेश्वर ने इनके जीवन में जो अलौकिक कार्य किए हैं, आइए इस परमेश्वर के कार्य की हम गवाही लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो इनके जीवन में किए हैं। मेरे प्रियो, आज हाँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिरजू कुमार है। आपका नाम बिरजू कुमार है। आपका घर कहाँ है? तुरना, जिला नाम गाजीपुर। बिरजू कुमार, ग्राम तुरना, गाजीपुर। जी, हाँ, आपके जीवन में क्या समस्या थी? हमारे औरत को दुष्ट आत्माओं ने इतना परेशान करके रखा था कि पेट में जितने बच्चे पड़ते थे सभी को मार दिया करता था। आपकी पत्नी को दुष्ट आत्माओं ने ग्रसित करके रखा था कि जितने भी बच्चे पड़ते थे उसको क्या करता था? मार डालता था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर बहुत हमने वो झाई सोखाई कराया, जहाँ तक कि खेत बिकने का पारी आ गया। यानी वो जाई सुखाई आप कराए, खेत बिकने की पारी आ गई। यानी वो जाई सुखाई के बाद भी कुछ राहत आपको नहीं मिलती है? जी नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद हमें लोगों ने बताया परमेश्वर के बारे में। हाँ, लोगों ने बताया कि परमेश्वर के बारे में। हाँ, फिर प्रभु में जाने लगे। जाते जाते दो अढ़ाई महीने जब गए तो ये मेरा लड़का जाके पेट में पड़ा। अच्छा, 2-2.5 महीने जाने के बाद तो ये आपका जो बालक आया। हाँ, फिर उसके बाद समस्याएं इसके ऊपर से दुष्ट आत्माएं हटने लगी। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं थे। अच्छा, इनके ऊपर से दुष्ट आत्मा हटने लगी, ये बालक भी आ जाता है और आपके जो पास रहने के लिए घर नहीं था। जी हाँ, फिर घर नहीं था। उसके बाद जब दुष्ट आत्माएं हटी तो हमारे पास घर भी हो गया, काम भी नहीं हमको मिल पाता था। हमें परमेश्वर ने मुझे काम भी दे दिया। दुष्ट आत्मा जब हटती है तो आपके जीवन में जो घर नहीं था घर भी मिल गया और काम भी मिल जाता है। आपको काम नहीं था, काम भी मिलता है। हाँ, फिर आगे क्या होता है? फिर उसके बाद इसके शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां थी। हाँ, कौन कौन सी बीमारी थी? अपेंडिक्स थी, पेट में सूजन। अपेंडिक्स और पेट में सूजन थी। अपेंडिक्स और पेट में सूजन। हाँ, और क्या था? दुष्ट आत्माएं कुछ ऐसी थी कि समझ में नहीं आता था कि दुष्ट आत्मा बार बार गांव में परिवार में झगड़ा करा देता था वो। हाँ, फिर जब दुष्ट आत्माएं सब हटी, आज हम लोगों का जीवन बहुत बढ़िया से। जब पहली बार परमेश्वर में हम लोग गए, भैया हमारे घर आए, प्रार्थना किए तो इसके पेट में जो अपेंडिक्स थी, डॉक्टर बोला कि बिना ऑपरेशन का सही नहीं होगा। पर पहले दिन प्रार्थना में इसके पेट में ही अपेंडिक्स फट गया और खून का उल्टी हुआ। उसी दिन से अपेंडिक्स गायब। उसके बाद फिर ये मेरे लड़के के हाथ में इतना बड़ा गिल्टी हो गया था, इसके हाथ में यहाँ। डॉक्टर बोला कि बिना ऑपरेशन का नहीं होगा। भैया हाथ पकड़कर प्रार्थना किए, अगले ये रविवार किए, उसके अगले रविवार को वो गायब हो गया। ये हमारी आपके जीवन में ये जो समस्या थी, प्रभु की प्रार्थना के द्वारा सारी समस्याएं निकल जाती है। जी, आप लोग इसमें बिल्कुल ठीक हैं? हाँ, हम लोग। और जब अपेंडिक्स फट गई थी और खून की उल्टी होती, जब पहली मुलाकात होती है आपकी, हमारी पहली मुलाकात में खून की उल्टी होती, खून की उल्टी के द्वारा जो अपेंडिक्स फटी थी, उसी वक्त परमेश्वर ने कहा था कि देख, इनके जीवन में जो समस्या में इनको अभी निकाल कर शीघ्र चंगा कर रहा हूँ। उसी वक्त आपके शरीर से जब परमेश्वर का स्पर्श होता है तो सारी बीमारियां आपकी उसी वक्त गायब हो जाती है। क्या आप इस समय बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ, एकदम स्वस्थ। कोई समस्या नहीं है? जी नहीं है, कोई दवा के द्वारा, ओझाई के द्वारा कुछ आपको लाभ नहीं मिला? नहीं। परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया। जी हाँ। प्रभु का लाखों लाख बार हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। अभी कैमरा चालू मत। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1। प्रभु का वचन कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए, परमेश्वर पे विश्वास कर और मुझ पे भी। तेरा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए। मेरे प्रियो, आपका मन व्याकुल नहीं हुआ, ना घबराए। अगर आप व्याकुल होते, घबराते तो आपके जीवन से समस्या जाती नहीं। आप बिल्कुल परमेश्वर पर भरोसा किए, प्रभु में बिल्कुल लिपट गए। परमेश्वर ने आपके जीवन से सारी समस्याओं को निकाल दिया। आपका मन व्याकुल होता, घबराता तो आपके जीवन से ये समस्याएं नहीं जाती। जो अंधकार की शक्तियां थी, जो बीमारियां थी, आप बिल्कुल नहीं घबराए। भरोसा आप उस परमेश्वर यहोवा पे किए। परमेश्वर यहोवा ने आपके जीवन को बिल्कुल संवारा और संभाला। आज वो परमात्मा की देन है जो कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए, तो परमेश्वर पे विश्वास कर और मुझ पे भी, क्योंकि मेरे पिता के पास रहने के लिए बहुत से घर हैं। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि मैं आऊं और तुम्हें अपने पास लेकर जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इनके जीवन से, कि परिवार से, इनके शरीर से हर विपत्ति, हर बाधा, हर संकट, हर क्लेश निकल जाए और नष्ट हो जाए। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शरीर छोड़े और चले जाए, दोबारा प्रवेश नहीं करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।